हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि लौकी की खेती कैसे करें और किस सिंचाई करें, कितने दूरी पर पौध लगाएं और किस प्रकार से आप पौध तैयार कर सकते हैं। ये सारी विधियां तथा कितने कितने प्रकार के खाद प्रयोग करें, ये सारी विधियां आपको बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। और एक चीज़ मैं आपके लिए एक नया चीज़ लेकर आया हूँ, क्योंकि ये किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा मांग थी कि हमारे खेत में क्या होता है कि फसल लगी हुई है, वो फूल दे रहा है पर फल नहीं देता। इसके लिए मैं आज आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं, क्योंकि मैं कई किसानों से जानकारी की है, अनुसंधान केंद्रों से जानकारी की है, जिसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि ऐसी दवा का प्रयोग करें जिससे कि तुरंत उत्पादन तो बढ़े ही बढ़े, तुरंत जो फली वो नहीं दे रही है फल, उसका क्या कैसे करें, उपयोग कैसे करें, लागत कैसे करें, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। ये दवा कौन सी है जिससे कि आप दुगना उत्पादन पा सकती है, सारी बातें आपको बताऊंगा। क्योंकि आप लोग अगर मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप लाभ उठा सकते हैं। ये वीडियो में आपके लिए बहुत मेहनत से बहुत किसानों से राय लेकर आया हूँ। बताऊँगा कि किस प्रकार आप लौकी के पौध की तैयारी करें। किसान भाइयों, लौकी की पौध की तैयारी, क्योंकि ये जायद की फसल है और बरसात में भी बोई जाती है, और ये नवंबर दिसंबर में इस टाइम भी रबी, खरीफ और जायद तीनों की फसलें हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहूँगा कि अब क्योंकि जायद की फसलें उगाई जाने वाली हैं, तो फरवरी और मार्च चल रहा है, तो आप लोग इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। इसका पौध कैसे तैयार करें, क्योंकि इसका पौध आप ट्रे में भी प्रयोग कर ट्रे बनाकर उसमें आप बीज बोकर प्रयोग कर सकते हैं, उसकी पौध तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पहले मार्केट में अपनी फल पहुँचाना है तो आप फल पहुंचाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना किसान भाइयों। इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे आप आलू की खेती कर रहे थे, उसमें भी आप कर सकते हैं कि आलू की खेती आप लाइन टू लाइन लगाएं, उसमें थोड़ी दूर पर आप क्या करें, जगह छोड़ दें और उसमें आप बीज का प्रयोग कर दें और पेड़ बढ़ता रहेगा। इस प्रकार मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और बताऊँगा कि आप कितनी दूरी पर लौकी की खेती जो करते हैं आप किसान भाइयों, कितनी दूरी पर बीज बोए, कितनी दूरी इसकी लाइन टू लाइन होनी चाहिए, ये जिससे कि आप सिंचाई करने भी आपको आसानी हो और आपका बीज जो हो बरसात तक चले और लंबे समय तक चले। तो मैं आप आगे बढ़ते हुए यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों कि आप लोग जो बीज बोते हैं उसकी लाइन टू लाइन होनी चाहिए 3 गुणे 1.5 मीटर, कितनी 3 मीटर। और जो बरसात में प्रयोग करते हैं उनकी होनी 5 गुणे 1 मीटर होनी चाहिए। और फिर आगे मैं बढ़ना चाहूँगा कि आप कितनी सिंचाई करें, क्योंकि किसान भाई सिंचाई को नहीं ध्यान देते और सिर्फ पौधा हरा भरा उस पर ध्यान देते नहीं। किसान भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा जो लौकी की खेती है उसमें आप 10 से 15 दिन पे आप पानी देते रहें। कितने प्रति हेक्टेयर आप लौकी का बीज को 4 से 5 किलो प्रयोग कर सकते हैं, प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलो बीज प्रयोग कर सकते हैं। और मैं खाद में, जैसे कि खाद में गोबर की खाद, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले गोबर की खाद मिला दें। गोबर की खाद 2 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर डालें। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कितनी मात्रा डालें, क्योंकि 30 से 40 किलो आप नाइट्रोजन डालेंगे, फास्फोरस 35 से 40 किलो होनी चाहिए और फास्फोरस भी 25 से 30 किलो। वर्गीय फसलों में क्या होता है कि क्योंकि ये लौकी भी खीरा वर्गीय फसलों में आती है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो खीरा वर्गीय फसलों में जो फूल आ जाते हैं, फल नहीं आते, उसके लिए मैं कौन सी दवा का प्रयोग कर रहा हूँ, एथिरिल हार्मोन्स का। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो खीरा वर्गीय फसलों में जो नर पुष्प आ जाते हैं उनको नहीं आना चाहिए। अगर नर पौधे अगर रहेंगे तो उसमें फली नहीं लगेगी। इसलिए मैं अगर एथिरिल हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो नर पुष्प हैं वो नहीं आते हैं, जिसके और मादा पुष्प अधिक आते हैं, जिससे कि फली अत्यधिक बनती है। तो मादा पुष्प आने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एथिरिल हार्मोन्स का। और हम दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेथिरिल हाइड्राजाइन हो गया, 2, 3, 5 ट्राई आयोडोबेंजाइड हो गया। इसका प्रयोग करने से क्या होता है कि हम नर पुष्पों को हटाने, जो नर पुष्प नहीं आते और मादा पुष्प पौधों में अधिक आते हो, तो अगर ये मादा पुष्प अगर आएंगे तो उत्पादन अधिक होगा कि नहीं होगा, ये किसान भाई खुद जानते हैं और मेरे ये बताने से कोई मतलब नहीं। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों तक जो दवाइयाँ हैं उनको पहुँचाना। इसका आप जैसे ही पौधों में पुष्प आने लगे, आप एथिरिल हार्मोन्स का और जो अन्य वीडियो में अन्य दवाओं का प्रयोग किया गया उनका छिड़काव करें, जिससे कि मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी और